Greeting student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to discuss the topic Colin Area Part B of Accountancy Book Chapter 1 Accounting for Share Capital. What is the meaning of Colin Area? First, we have to know the meaning of Colin Area. Colin Area means amount due but not paid by the shareholder. राइट स्टूडेंट कि अमाउंट ड्यू हो गई बट शेयर होल्डर ने वो अमाउंट पे नहीं की तो अमाउंट क्या होगी? कॉल इन एरियर होगी. मीन्स कॉल इन एरियर अनपेड कॉल, राइट, मीन्स जो पे नहीं की गई शेयर होल्डर के द्वारा. इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट. When any shareholder fails to pay the amount due on allotment or on any on the call, such amount is known as call in arrear. Unpaid calls, call in arrear represent the debit balance of all the call account. कि ऐसा हो सकता है कि जब शेयर होल्डर से जो कॉल मनी जो है मंगवाई जाती है बट वो किसी भी रीजन से कई बार पे नहीं करते ड्यू डेट तक, तो वो जो मनी हो जाती है वो कॉल इन एरियर होती है. मीन्स अनपेड मनी होती है जो कि जिसको आप बकाया राशि भी बोल सकते हो. व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे, जब कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है, हो सकता है कि अमाउंट अलॉटमेंट का देने में या कॉल मनी जो है पे करने में, राइट, तो उस अमाउंट को जो एक अकाउंट ओपन किया जाता है कॉल इन एरियर या अनकॉल्ड कॉल, उसमें जो राइट किया जाता है. कॉल इन एरियर मीन्स कंपनी के लिए लॉस है, राइट, कि वो अमाउंट रिसीव नहीं हुई, तो इसलिए कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट किया जाता है, राइट स्टूडेंट. और जब एक्चुअली में कई बार क्या होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर जो है कॉल इन एरियर, ठीक है, हमने उसको अकाउंट ओपन करके जो राइट कर दिया, बट आफ्टर सम टाइम जब कंपनी जो है सेकंड कॉल करती है तो कई बार क्या होता है कि वो शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल की मनी भी पे कर देते हैं, तब कॉल इन एरियर जो अकाउंट होता है वो क्रेडिट हो जाता है, राइट स्टूडेंट. नाउ फर्स्ट व्हेन मेंटेन द कॉल इन एरियर अकाउंट एट द टाइम ऑफ द कॉल जो मनी रिसीव्ड. However, when a company maintain call in arrear account, it need to pass the additional journal entry. कि जब कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया जाता है कि कंपनी के शेयर जो होल्डर जब पेमेंट नहीं करते तो कंपनी के पास अमाउंट जो है पूरी रिकवर नहीं होती, तो कंपनी के पास ऑप्शन होती है कि या तो कंपनी क्या करे कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर ले, राइट, या ना भी करे. ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर और कंपनी के जो क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सोल्व करने के लिए उसमें गिवन होगा. अदरवाइज स्टूडेंट आपके पास ऑप्शन है, आप अकाउंट ओपन करके भी एंट्री कर सकते हो. अगर डिस्क्रिप्शन गिवन नहीं है कि अकाउंट ओपन ही करना है तो आप जो है सिंपल बैंक अकाउंट को जो रिड्यूस करके भी राइट कर सकते हो. तो कॉल इन एरियर अकाउंट हमेशा डेबिट होगा जब अमाउंट रिसीव नहीं होगी, राइट स्टूडेंट. और हो सकता है कि अमाउंट अलॉटमेंट की रिसीव ना हो, राइट, या फर्स्ट कॉल की रिसीव नहीं हुई या सेकंड एंड फाइनल कॉल पे रिसीव ना हुई हो, तो एंट्री जो होगी कॉल इन एरियर अकाउंट की वो होगी कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड जो है फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, राइट, और उसके बाद टू शेयर फाइनल एंड जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट. इस टाइप से जो हम जर्नल एंट्री जो करेंगे कॉल इन एरियर अकाउंट की, राइट, कि कॉल इन एरियर को हम डेबिट करेंगे. अगर यहाँ पर अलॉटमेंट का मनी भी आपको रिसीव नहीं हुआ तो हम राइट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्टली, फिर फर्स्ट कॉल और फिर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, राइट स्टूडेंट. द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी मे एम्पावर द डायरेक्टर टू चार्ज इंटरेस्ट एट स्टिपुलेटेड रेट ऑन कॉल इन एरियर. कि कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी को जो है पावर देता है, कंपनी के डायरेक्टर को जो है अलाउ करता है कि अगर कोई भी शेयर होल्डर इस टाइप से जो है कॉल मनी या अलॉटमेंट मनी नहीं पे करते विद इन स्टिपुलेटेड जो टाइम पीरियड के अंदर,
राइट, मीन्स जो उनको 14 डेज का नोटिस दे दिया और उसके बाद फिर भी पे नहीं करते, तो कंपनी को राइट होता है डायरेक्टर को कि वो चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट, जो भी रेट अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रेट डिसाइड की गई है तो उस रेट के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। बट कई बार क्या है कि कंपनी, पब्लिक कंपनी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती ही नहीं है, राइट। इफ द आर्टिकल इज साइलेंट इन दिस रिगार्ड, कि आर्टिकल तो बिल्कुल साइलेंट है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन गिवन ही नहीं है कि किस टाइप से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज करना है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, तो जो रेट अप्लाई होगी वो टेबल एफ के अकॉर्डिंग अप्लाई होगी स्टूडेंट, टेबल एफ के अकॉर्डिंग टेबल एफ एप्लीकेबल होगी, और उसके अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम है, shall have to be paid on all unpaid amount on share for the period intervening between the day fixed for payment and the time of actual payment thereof, कि जितने भी उन्होंने डिले पेमेंट, उन्होंने पेमेंट ही नहीं की अगर, तो जब पेमेंट ड्यू हुई उस टाइम पीरियड से लेकर, राइट, जब तक उन्होंने जो है पेमेंट नहीं की और या फिर एक्चुअल पेमेंट उन्होंने कर दी, तो उस टाइम पीरियड तक जो भी टाइम पीरियड बनता है उसके अकॉर्डिंग जो रेट रहेगी वो नॉट एक्सीडिंग 10% रहेगी, राइट। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिसाइड कर दी गई है रेट, तो वो चाहे 15% हो तो 50% ही एप्लीकेबल होगी, बट इफ नॉट डिसाइडेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट विल नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, और टेबल एफ के अकॉर्डिंग, राइट स्टूडेंट। On receipt of the call amount together with interest, the amount of interest shall be credited to interest account, right, कि जो भी अमाउंट जो है कॉल का रिसीव होगा विद इंटरेस्ट होगा, और इंटरेस्ट जो है, जो इंटरेस्ट जो अमाउंट रिसीव्ड होगी वो क्रेडिट किया जाएगा, राइट। बट स्टूडेंट आपके जो है सिलेबस के अंदर जो इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री है वो डिलीटेड है, आपको केवल कॉल इन एरियर तक की एंट्री करनी है, इंटरेस्ट की एंट्री आपको नहीं करनी है एग्जाम में। आपको केवल इंटरेस्ट की रेट के बारे में जो नॉलेज होनी चाहिए, कि आपके जो है इंटरेस्ट के बारे में 1 मार्क का क्वेश्चन जो आपसे जो पेपर में जो है पूछा जा सकता है, तो आपको इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी है क्योंकि वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर, कि जब कभी कॉल इन एरियर अमाउंट जो रिसीव हो जाती है, राइट, तो कॉल इन एरियर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब ड्यू हुई थी तो हमने क्या किया था, डेबिट किया था, राइट। तो डेबिट करने से क्या हुआ कि अकाउंट ओपन हो गया, अब उसे हमने क्लोज करना है, राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट, यहीं तक आपने एंट्री करनी है, इंटरेस्ट वाली एंट्री जो है आपकी नहीं होंगी, ये आपको डिस्क्रिप्शन भी गिवन है नोट के अंदर, राइट। इफ नथिंग इज मेंशन नो नीड टू टेक द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट एंड रिकॉर्ड द अबव एंट्री, कि अगर आपके पेपर में मेंशन ही नहीं है कि इंटरेस्ट की जो एंट्री करो कॉल इन एरियर के ऊपर, तो आपको एंट्री नहीं करनी, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड है। कोरोनिक लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर। स्टूडेंट देखो यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन गिवन है कि शेयर कौन से है, इक्विटी शेयर, तो आपको जर्नल एंट्री में जो इक्विटी वर्ड जो है प्रीफिक्स कर देना है हर इंस्टॉलमेंट के साथ। 10 रुपीज जो ये शेयर की फेस वैल्यू होती है, राइट। पेबल कैसे है, 2.50 ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 2 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस 2.50 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंप्लीट हो गए, बिल्कुल राइट। ऑल दी शेयर वर ड्यूली सब्सक्राइब्ड, सभी शेयर जो है फुली सब्सक्राइब्ड, मीन्स कंपनी ने 10,000 इशू किए और पब्लिक ने 10,000 के लिए एप्लीकेशन दे दी, राइट। और सभी मनी आ गई कंपनी के पास, बट एक्सेप्ट जो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे, राइट स्टूडेंट, हु कुड नॉट पे दी सेकेंड एंड फाइनल कॉल, उसने जो है सेकेंड और फाइनल कॉल जो नहीं दी, राइट स्टूडेंट, कि उसने जो है सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं दी कंपनी को, मीन्स ओनली सेकेंड कॉल, जो कि जिसके साथ हम फाइनल कॉल भी नोट कर रहे हैं,
राइट। तो हमें जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द बुक्स ऑफ कॉरोनिक लिमिटेड जर्नल, राइट, जैसे कि हमने पहले भी किए थे, और उसी तरह से जो है मेन हेडिंग जो है नोट करेंगे और इस टाइप से जो है बुक्स ऑफ कॉरोनिक लिमिटेड। उसके बाद सिंपल जर्नल फॉर्मेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी जो एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट की, जो कि बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री होती है फर्स्ट एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट के समय। यहाँ पर जो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है वो 10,000 शेयर्स के ऊपर एट ₹2.50 पर शेयर, राइट स्टूडेंट, कि 2.50 पर शेयर जो है मनी रिसीव्ड हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इसकी अमाउंट जो बनाएंगे वो 25,000, और इसको आपने जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों कॉलम में नोट करना है। कोई ओवर सब्सक्रिप्शन केस नहीं है, तो यही जो एप्लीकेशन मनी है इसी को हम ट्रांसफर करेंगे, राइट। इसकी जर्नल एंट्री के अंदर जो है ये ट्रांसफर वर्ड जो नोट करना है आपको, राइट। तो यहाँ पर जो एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम अमाउंट है जो वो हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कंपनी की जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, वो यही कैपिटल होती है जिससे बिजनेस रन किया जाता है। नाउ सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है कंपनी अब अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अब अलॉटमेंट ड्यू हो रही है। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव्ड होती है फिर ट्रांसफर होती है, बट अलॉटमेंट जो है कंपनी पहले ड्यू करती है, राइट स्टूडेंट, कि कंपनी अलॉटमेंट तो पहले क्या करेगी, ड्यू करेगी, और उसके बाद जो है मनी जो रिसीव्ड होगी। पहले शेयर होल्डर को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि एप्लीकेशन के साथ आपको शेयर अलॉट कर दिए गए हैं और अब कंपनी जो है अलॉटमेंट मनी ड्यू कर रही है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि यही अलॉटमेंट मनी जो है कैपिटल में ट्रांसफर होगी, राइट। तो ये अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री के बाद जो है बैंक रिसीव्ड होगा और फुल अमाउंट जो है बैंक रिसीव कर रही है कंपनी। यहाँ पर जो है कंपनी को पूरी अमाउंट जो है रिसीव्ड हो गई है, तो यहाँ पर जो एंट्री करेंगे हम फुल अमाउंट रिसीव्ड का ही करेंगे, राइट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जो है इक्विटी शेयर, राइट, अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस टाइप से जो है एंट्री हो जाएगी और फिर कंपनी करेगी फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी के जो है 10,000 शेयर इशू किए हुए हैं, 2,000 पर जो है शेयर जो प्राइस है, तो कंपनी जो है फर्स्ट कॉल जो ड्यू कर रही है तो वो 20,000 से ड्यू कर रही है, राइट। फर्स्ट कॉल की मनी भी कंप्लीट रिसीव हो गई है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट कॉल तक सभी शेयर होल्डर ने जो कंपनी को अमाउंट पे कर दी है, तो यहाँ पर जो सिंपल जर्नल एंट्री हमारी चलती आ रही है। अब कंपनी जो है सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू करेगी। कंपनी जब सेकंड और फाइनल कॉल ड्यू कर रही है तो 10,000 शेयर है और 2.50 रुपीज़ है, तो 25,000 से अमाउंट ड्यू हो गई, राइट, 25,000 से। लेकिन जब कंपनी बैंक रिसीव करेगी सेकंड कॉल का जब कंपनी बैंक रिसीव करेगी तो कंपनी को जो अमाउंट कम रिसीव्ड होगी, क्योंकि 100 शेयर जो हमारे एक शेयर होल्डर के पास है और कंपनी के शेयर होल्डर के पास है और वो अमाउंट पे नहीं कर रहा, राइट। तो फाइनल कॉल के अकॉर्डिंग जो उसने मनी पे नहीं की 250 रुपीज, 2.50 जो है प्राइस है फाइनल कॉल का, तो कंपनी जो है बैंक जो रिकवर होगा, बैंक जो रिसीव कर रही है वो 24,750। तो यहाँ पर हम जो है अमाउंट जो 250 रुपीज रिसीव नहीं हुए उसको जो है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करेंगे और उसमें राइट करेंगे। कॉल इन एरियर जो है एक्चुअली में जब रिसीव होना चाहिए और अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा तब ये डेबिट होता है, राइट स्टूडेंट, कि उस समय जो कॉल इन एरियर अकाउंट को क्या करना है, जो डेबिट करना है। यहाँ पर देखो ये डेबिट किया गया है और टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 25,000, राइट। इस टाइप से जो एंट्री करनी है आपको यहाँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया कि इंटरेस्ट की एंट्री करो और वो टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड भी है, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉल इन एडवांस मीन्स पेइंग बाय द शेयर होल्डर इन एडवांस। समटाइम्स शेयर होल्डर पे ए पार्ट और होल ऑफ द अमाउंट of the calls not yet made,
कि कई बार शेयर होल्डर क्या करते हैं, जो अमाउंट होती है कॉल्स के ऊपर पूरी या कोई एक कॉल, राइट, वो एडवांस में पे कर दे सकते हैं। हो सकता है कि वो अलॉटमेंट के समय कॉल भी पे कर दे। द अमाउंट सो रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर इज नोन एज कॉल इन एडवांस। और इस टाइप से जो शेयर होल्डर से अमाउंट रिसीव्ड होती है उसको कॉल इन एडवांस बोला जाएगा। राइट स्टूडेंट, द अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस इज इन लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। जो अमाउंट कंपनी रिसीव कर रही है एडवांस फॉर्म में वो कंपनी की लाइबिलिटी बन जाती है, राइट। और इसलिए कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। कॉल इन एरियर अकाउंट हमने डेबिट किया था, बट कॉल इन एडवांस जब कंपनी रिसीव करती है, मीन्स अमाउंट जो एडवांस में रिसीव करती है, तो कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। राइट स्टूडेंट, द अमाउंट रिसीव्ड विल बी एडजस्टेड टू द पेमेंट ऑफ कॉल एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू। और ये अमाउंट जो है कंपनी एडजस्ट करेगी। जो भी कॉल आपको एडवांस में रिसीव्ड हुई है, जब वो ड्यू होगी और उसका बैंक रिसीव होना चाहिए, तब ये अमाउंट जो एडजस्ट की जाती है, राइट। इंटरेस्ट के बारे में भी सेम कॉल इन एरियर की तरह पॉइंट है कि इफ दैट डिस्क्रिप्शन अबाउट द इंटरेस्ट डिस्क्रिप्शन इज गिवन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल, राइट। कि जो भी इंटरेस्ट की जो रेट होगी कॉल इन एडवांस के ऊपर, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन है तो वो रेट अप्लाई होगी। अदरवाइज टेबल F of the Company Act provide the payment of interest on call in advance a rate not exceeding 12% per annum। कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी एडवांस के ऊपर वो 12% से जो मोर नहीं होनी चाहिए। राइट स्टूडेंट, नोट दिस पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर 1 mark क्वेश्चन। द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड फॉर द अमाउंट ऑफ कॉल्स रिसीव्ड इन एडवांस। कि जर्नल एंट्री जो की जाएगी जब अमाउंट एडवांस में रिसीव्ड होती है। बैंक मनी जो आपके पास आ रहा है, मनी आपके पास रिसीव्ड हो रही है, तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, राइट। और टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, क्योंकि जब भी मनी रिसीव्ड एडवांस में करोगे तो कॉल इन एडवांस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। देन जर्नल एंट्री रिसीव्ड जो कॉल इन एडवांस मनी रिसीव्ड होने पर होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। राइट स्टूडेंट, नाउ ऑन द ड्यू डेट ऑफ कॉल, और जब एक्चुअली में ये कॉल ड्यू होंगी, राइट, वो कॉल इन एडवांस जो एडवांस आपको रिसीव्ड हुआ है वो अमाउंट एडजस्टेड कर दिया जाएगा। और एडजस्ट करने के लिए जो एंट्री होगी वो कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि जब अमाउंट रिसीव्ड हुई तो आपने कॉल इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट किया। अब आप उसे एडजस्ट कर रहे हो तो आपको कॉल इन एडवांस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, राइट। और जो भी उससे रिलेटेड जो कॉल होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट कॉल का एडवांस है तो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है तो टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल। गॉट दिस स्टूडेंट? द बैलेंस इन कॉल इन एडवांस account is shown as a separate item under the title equity and liability in the company balance sheet under the head current liability and subhead other current liability. It is not added to the amount of paid up capital. Student, it's very important point कि जो कॉल इन एडवांस अकाउंट ओपन किया गया है उसका जो अमाउंट होगा आप जो शो करोगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट की जो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड है, जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम इक्विटी और लाइबिलिटी साइड बोलते हैं। उसके अंदर जो हेडिंग होती है करंट लाइबिलिटी, राइट। करंट लाइबिलिटी के भी आगे जो सब हेडिंग होती है, सब हेडिंग में एक सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटी। उस हेड के अंदर, उस सब हेड के अंदर आपने जो कॉल इन एडवांस मनी को शो करना है। इस मनी को आप पेड अप कैपिटल में ऐड नहीं करोगे। स्टूडेंट, पहले जो ट्रीटमेंट था, जो कॉल इन एडवांस मनी होती थी वो पेड अप कैपिटल में प्लस की जाती थी, बट अब नहीं करनी, ये ट्रीटमेंट चेंज हो चुका है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको पॉइंट को नोट करेंगे कि बैलेंस शीट के अंदर जो है इक्विटी और लाइबिलिटी साइड में फर्स्ट जो हमारा सब हेड है वो
हमारा शेयर होल्डर फंड है, उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी और फिर देन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के भी आगे सब हेड है और उन सब हेड में से जो अदर करंट लाइबिलिटी है उसमें शो करेंगे। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन पुट होता है कि वेयर कंपनी शो कॉल इन एडवांस मनी, तो आपने क्या राइट करना है कि इट विल बी शो इक्विटी और लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, करंट लाइबिलिटी मेन हेड and sub-head other current liability, right? Not added in the paid up capital. Got this point, student? As call in advance is a liability of the company. It is under obligation if provided by the articles to pay interest on such amount from the date of its receipt up to the date when appropriate call is due for payment. Stipulation is generally made in the article regarding the rate at which interest is payable. But however, if articles are silent on this account, table F is applicable, which provide for interest on call in advance at a rate not exceeding 12% per annum. कि कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी होती है, इट मीन्स एक ऑब्लिगेशन होता है, राइट? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में गिवन है, तो उसी अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा, राइट? कि एक्चुअली में जो उन्होंने जो टाइम पीरियड एडवांस जो मनी कंपनी को पे कर दी है, फॉर एग्जांपल इफ अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट के समय कॉल पे कर दी है, तो टाइम पीरियड अलॉटमेंट टू कॉल का उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पे होगा। अगर जो डिस्क्रिप्शन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में गिवन नहीं है, तो या फिर आर्टिकल हमारा साइलेंट है इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए, तो टेबल एफ एप्लीकेबल होगी और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस जो होगी वो रेट नॉट एक्सीडिंग 12% पर एनम। गॉट दिस स्टूडेंट? और यहाँ भी आपका जो टॉपिक इंटरेस्ट के बारे में एग्जाम में डिलीटेड है स्टूडेंट, आपको केवल ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कि नॉट एक्सीडिंग 12% लर्न करनी है ओनली, राइट? और मीनिंग क्लियर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉल इन एडवांस, ये फर्म की एसेट्स है या लाइबिलिटी है, ऐसी डिस्क्रिप्शन आपको लर्न करनी है। इंटरेस्ट के बारे में जो क्वेश्चंस आपसे जो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, राइट, वो आपके सिलेबस से डिलीटेड है कॉल इन एरियर की तरह। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आर एज फॉलोज, कि जब अगर इंटरेस्ट ऑन पेमेंट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन होती, तो इन कॉल्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाए तो फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है, लॉस है, तो ये डेबिट होगा। लॉस की फर्म को पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट ये आपके एग्जाम में नहीं होगी तो आपको नहीं राइट करनी, राइट? इंटरेस्ट ड्यू होता है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, और फिर संडे जो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बट ये आपकी जो एंट्रीज है वो सिलेबस से डिलीटेड है, राइट स्टूडेंट? तो आपको एग्जाम में नहीं करनी, ओनली रेट लर्न करनी है, मीनिंग क्लियर करना है। नाउ कम टू द इलस्ट्रेशन नंबर 4 बेस्ड ऑन कॉल इन एडवांस कॉन्सेप्ट, कॉल इन एरियर कॉन्सेप्ट। नाउ कोनिका लिमिटेड रजिस्टर्ड with an authorized equity capital of rupees 2 lakh divided into 2000 shares of 100 each, कि कोनिका लिमिटेड जो है जिसकी ऑथोराइज कैपिटल है वो है रुपीज 2 लाख, अगर हम उसको शेयर में डिवाइड करते हैं तो 2000 शेयर एट 100 ईच कंपनी ने इशू किए, राइट, सब्सक्रिप्शन के लिए। फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 1000 शेयर पेबल एट 25 per share on application, 30 per share on allotment, right, 20 on first call and balance on जो है फाइनल कॉल। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस बैलेंस को फाइंड आउट करेंगे। 25 प्लस 30 55 प्लस 20 75, तो जो हमारी कॉल रहेगी वो रहेगी हमारी 25, राइट। एप्लीकेशन मनी ऑन 1000 शेयर वाज डूली रिसीव्ड, और उनको अलॉट भी कर दिए गए शेयर, राइट। कि कंपनी ने 2000 तो ऑथोराइज कैपिटल थी, इशू किए 1000,
तो पब्लिक ने भी 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन दे दी। द अलॉटमेंट अमाउंट वाज रिसीव्ड इन फुल अलॉटमेंट जो है कंपनी ने रिसीव कर ली। बट व्हेन द फर्स्ट कॉल वाज मेड, वन शेयर होल्डर फेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ 100 शेयर हेल्ड बाय देम। कि जब फर्स्ट कॉल की गई थी तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वो फेल हो गया। मीन्स कॉल इन एरियर वाला जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। और एक अनदर शेयर होल्डर जिसके पास 50 शेयर थे, उसने क्या किया, एंटायर अमाउंट जो शेयर का था वो पे कर दिया। द कंपनी डिड नॉट मेक एनी अदर कॉल। ये फर्स्ट कॉल की डिस्क्रिप्शन है और कंपनी ने कहा कि कंपनी ने कोई और कॉल की ही नहीं। इट मीन्स जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो फर्स्ट कॉल तक का करेंगे, राइट। तो सबसे पहले वही आपका जो है बुक्स ऑफ कोनिका लिमिटेड जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। स्टूडेंट कम टू द फर्स्ट एंट्री कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की, कि कंपनी सबसे पहले जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड करेगी। कंपनी के जो शेयर इशू किए गए थे वो 1000 शेयर इशू किए गए थे और 25 पर शेयर एप्लीकेशन मनी थी। इट मीन्स कंपनी ने जो बैंक रिसीव किया वो 25,000 रिसीव किया। तो रिसिप्ट की एंट्री करेंगे। रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, टू जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पर जो शेयर के साथ डिस्क्रिप्शन है इक्विटी की तो इक्विटी देना है, राइट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1000 शेयर्स एट ₹25 पर शेयर। सेम लाइन आपको राइट कर देनी है नरेशन में, बट इट मस्ट, राइट स्टूडेंट। नाउ कम टू दिस एप्लीकेशन मनी को जो है कंपनी ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में, राइट स्टूडेंट। कि शेयर कैपिटल में जब ट्रांसफर करेगी तो कंपनी की जो एंट्री जो बुक्स में होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम मनी ट्रांसफर कर दी जाएगी क्योंकि कोई अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन का केस नहीं है। नाउ कम टू द अलॉटमेंट इंस्टॉलमेंट। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी। अलॉटमेंट जब कंपनी ड्यू करेगी तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, राइट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कंपनी जो है ड्यू करेगी तो कंपनी अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेगी और ये मनी जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ 1000 शेयर एट दी 30 पर शेयर। तो 30,000 रुपीज होगी जो ड्यू होगी अलॉटमेंट मनी और कंपनी को जो है बैंक फुल रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऑल द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कि कंपनी क्या कर रही है, फर्स्ट कॉल ड्यू कर रही है 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर, जो कि 20,000 ड्यू हुआ अमाउंट, बट कंपनी ने जो है कम रिसीव किया क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री है, यहाँ पर जो एंट्री बैंक रिसीव करेगी तो कंपनी बैंक अकाउंट को डेबिट करेगी, राइट। स्टेप वाइज हम करते चलेंगे एंट्री। बट कॉल इन एरियर है कि जिस शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे 20 पर रुपीज के अकॉर्डिंग उसने कॉल नहीं पे की, राइट। तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे और 50 शेयर जिस शेयर होल्डर के पास है 25 के अकॉर्डिंग कॉल इन एडवांस पे कर रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, यही होती है ना स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंट्री करेंगे, एंट्री करने के लिए जो बैंक अकाउंट डेबिट, राइट, जो कि आपका जो है बैंक होगा वो कॉल इन एरियर जो अमाउंट है वो तो डिडक्ट कर देंगे, राइट। कॉल इन एरियर अमाउंट तो डिडक्ट करेंगे और जो एडवांस आया वो प्लस करेंगे, राइट। उसके अकॉर्डिंग जो अमाउंट अभी मैं आपको बताऊंगी कि अमाउंट आपने जो है कैसे करनी है, राइट। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जितनी अमाउंट से ड्यू हुई है और टू कॉल इन एडवांस। तो स्टूडेंट कॉल इन एरियर अमाउंट कितना है,
यहाँ पर 100 शेयर है जिन्होंने 20 पर शेयर जो है अमाउंट पे नहीं की। इट मीन्स कॉल इन एरियर अमाउंट इज 2000 रुपीज, राइट। और फर्स्ट कॉल ड्यू 20,000 रुपीज से। एडवांस में 50 शेयर एट द रेट ऑफ 25 शेयर जो है पर शेयर उन्होंने एडवांस पे किया है, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट एडवांस का होगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है बैंक आपको रिकवर हो रहा है। मीन्स 20,000 प्लस एडवांस मनी माइनस कॉल इन एरियर 2,000 रुपीज। तो बैंक जो कंपनी रिसीव करेगी वो 19,250 रिसीव कर रही है। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। और नरेशन भी आप राइट करोगे कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 900 शेयर, क्योंकि 100 शेयर पर मनी रिसीव नहीं हुई। कॉल इन एरियर 100 शेयर एट द रेट ऑफ 20 पर शेयर एंड कॉल इन एडवांस 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर, राइट। यहाँ पर कंपनी ने जो है फाइनल कॉल नहीं की, तो फाइनल कॉल की एंट्री आपने नहीं करनी। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट। इन प्रैक्टिस द एंट्रीज फॉर द अमाउंट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक नोट इन द जर्नल। कि कई बार क्या होता है कि एंट्रीज जब आपको रिकॉर्ड करनी है और उसी क्वेश्चन में गिवन होता है कि मेक कैश बुक, तो जब भी कैश बुक बनाते हैं स्टूडेंट, हमने जनरल चैप्टर में जो है सब्सिडरी बुक में कैश बुक जो की थी चैप्टर, कैश बुक का जो चैप्टर किया था उसमें हमने किया था कि व्हेन वी मेंटेन कैश बुक नो नीड टू मेक कैश अकाउंट इन जर्नल लेजर, no need to maintain cash account in ledger and no need to make the journal entry in journal book, right. Now based on this concept, illustration number 5, Unique Pictures Limited was registered with an authorized capital of 5 lakh, divided 20,000 5% preference share की कंपनी प्रेफरेंस शेयर भी इशू कर रही है और इक्विटी शेयर भी। इक्विटी शेयर है 30,000 10 ईच, दोनों शेयर प्राइस जो है 10 ईच है। द कंपनी इशूज 10,000 प्रेफरेंस शेयर एंड 15,000 इक्विटी शेयर फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। कंपनी जिनने जो इशू किए हैं वो 10,000 तो प्रेफरेंस शेयर, राइट, और 15,000 इक्विटी शेयर। और कॉल इस टाइप से करनी है जो गिवन है कि एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर पर 2 रुपीज, प्रेफरेंस शेयर पर 2 रुपीज, राइट। ये 4 की 4 इंस्टॉलमेंट आपको गिवन है, इसी अकॉर्डिंग आपको फाइंड करना है। ऑल दी शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, सारे जो शेयर हैं फुली सब्सक्राइब्ड है। ऑल दी ड्यूज वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 100 इक्विटी शेयर और 200 प्रेफरेंस शेयर। सारी मनी रिसीव हो गई, बट सेकेंड और जब फाइनल कॉल की गई तो 100 इक्विटी शेयर ने जो सेकेंड और फाइनल कॉल नहीं पे की और 200 प्रेफरेंस शेयर ने नहीं पे की। नेसेसरी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करनी है जर्नल बुक में। यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर दी कैश बुक एंड बैलेंस शीट, कि आपको जो है कैश बुक भी मेंटेन करनी है और बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट कैश बुक मेंटेन करने के लिए बोला गया है, तो आपने कोई भी एंट्री जो कैश रिलेटेड होगी वो जर्नल बुक में नहीं करनी है, राइट स्टूडेंट। जर्नल के अलावा जो एंट्री होंगी वो हम करेंगे जर्नल में, और जो कैश वाली एंट्री होंगी वो डायरेक्टली कैश बुक जो मेंटेन करेंगे, कैश बुक का ओनली बैंक कॉलम, राइट। दोनों डबल कॉलम जो है कैश बुक मेंटेन नहीं करेंगे, हम कैश बुक का जो बैंक कॉलम मेंटेन करेंगे और उसमें राइट करेंगे, राइट। बुक्स ऑफ यूनिक पिक्चर लिमिटेड वही से हम सेंटर में नोट करेंगे, और जर्नल बुक है आपकी कंपनी की। इसकी फर्स्ट एंट्री जो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, राइट, और प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन। स्टूडेंट यहाँ पर जो है प्रेफरेंस के साथ जो है इस टाइप से गिवन है 5% प्रेफरेंस शेयर, तो इसका मीनिंग होता है कि इन प्रेफरेंस शेयर्स को 5% जो है डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस के ऊपर जो डिविडेंड क्या है फिक्स होता है। तो इस टाइप से प्रेफरेंस के साथ आपने ये रेट ऑफ जो डिविडेंड है ये भी नोट करना है। जो एंट्री कैश से रिलेटेड है वो डायरेक्ट हम यहाँ नोट करेंगे। फर्स्ट एंट्री यहाँ होगी डायरेक्टली टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और टू 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और जो कैश बुक मेंटेन कर रहे हो उसका ओनली आप बैंक कॉलम
जो है मेंटेन करोगे, राइट। अब सेकेंड एंट्री जो हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश से रिलेटेड नहीं होती, तो उसको हम जर्नल में करेंगे, जो कि ट्रांसफर की होती है, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 5% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। नेक्स्ट अलॉटमेंट की ड्यू की भी एंट्री हम यही करेंगे क्योंकि उसमें बैंक नहीं है। इक्विटी शेयर के साथ साथ प्रेफरेंस है, तो प्रेफरेंस को भी साथ में जो है नेक्स्ट लाइन में जो राइट करते चले। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 5% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मीन्स पहले ड्यू कर दिया। अब बैंक सेम अमाउंट जो रिसीव्ड होगी वो कैश बुक में नोट करना है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट और टू 5% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि फुल अमाउंट जो कंपनी ने रिसीव कर लिया है, राइट। अब कॉल ड्यू हो जाएगी, राइट स्टूडेंट, सेम कॉल ड्यू करनी है, अलॉटमेंट के प्लेस पर फर्स्ट कॉल नोट कर देंगे। बट यहाँ पर जो नेक्स्ट एंट्री बैंक रिसीप्ट की है स्टूडेंट, ये थोड़ा ध्यान से देखने की है कि बैंक रिसीप्ट की एंट्री जो अमाउंट रिड्यूस होके आपको जो मीन्स कंपनी को रिसीव हो रहा है वो तो कैश बुक में नोट करेंगे, राइट। कि सेकंड कॉल जो फाइनल और सेकंड कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल है, वो इक्विटी शेयर पर भी रिसीप्ट नहीं हुई और प्रेफरेंस शेयर पर भी रिसीप्ट नहीं हुई, तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल टू 5% प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, राइट। इस टाइप से। और यहाँ पर जो अमाउंट रिसीव्ड होगा सेकंड और फाइनल कॉल का, देखो यहाँ स्टूडेंट वो अमाउंट रिड्यूस हुआ है, जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो अमाउंट आपने जो है लेस करना है, राइट। उस अमाउंट को आपने लेस करना है, राइट। इस टाइप से जो है अमाउंट लेस करके जो आपने जर्नल एंट्री नोट करनी है। और जब सारी जर्नल एंट्री नोट हो जाए, अगर क्रेडिट साइड के अंदर यहाँ पर कोई एंट्री जो बैंक रिटर्न की नहीं थी, तो ये सारा बैलेंस बाय बैलेंस सीडी की फॉर्म में जो नोट कर देना है, और इसी बैलेंस को फिर हम जो है बैलेंस शीट में नोट करेंगे, 2,49,250, जो कि बैलेंस शीट जब हम नोट करेंगे स्टूडेंट, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है अब वर्टिकल होगा, राइट। हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट इस कंपनी के केस में जो नहीं बनाई जाती, अलाउ नहीं है, तो बैलेंस शीट ऑफ यूनिक जो है पिक्चर्स एज एट, सबसे जो है फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का, नेक्स्ट नोट नंबर। यहाँ पर स्टूडेंट हम जिस भी हेडिंग से रिलेटेड नोट है वो पूरी डिस्क्रिप्शन हम नोट्स टू अकाउंट में देंगे, और उसका जो भी नंबर होगा वो हम यहाँ नोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेन जो इक्विटी और लाइबिलिटी हेड है, ये हेड है, टू हेड होती है स्टूडेंट, लाइबिलिटी साइड में इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, और जो हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड होगी तो उसकी एसेट साइड हेड होगी, मीन्स बैलेंस शीट की टू हेड। तो इक्विटी और लाइबिलिटी जो लेफ्ट साइड की हेड होगी, और उसके बाद जो हेड होगी वो शेयर होल्डर फंड, वो मेन मीन्स पार्ट है, हेड नहीं बोलेंगे तो पार्ट बोलेंगे, और ये मेन हेड बोल देंगे कि शेयर होल्डर फंड, राइट। कि शेयर होल्डर फंड जो है मेन हेड होगा, राइट। इक्विटी और लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड, टू साइड होंगी एक बैलेंस शीट के अंदर, राइट। तो इस टाइप से जो आपने शो करना है। और जो शेयर कैपिटल है ये सब हेड है, मेन हेड है शेयर होल्डर फंड, और उसकी जो साइड है वो है शेयर कैपिटल, राइट। इस टाइप से जो नोट शो करना है। और उसका जो नोट नंबर है, तो उसके लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना पड़ेगा। नोट्स टू अकाउंट के अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पर जो नोट्स टू अकाउंट रहेगा वो उसका मेन जो है पार्ट वो 1 है, नोट नंबर 1 है। शेयर कैपिटल के अंदर जो हम स्टेप वाइज जो नोट करेंगे, क्योंकि जो हम पहले बैलेंस शीट बनाते थे उसमें हम कुछ आइटम भूल भी जाते थे, तो यहाँ स्टेप वाइज कर दिया गया है कि सबसे पहले ऑथोराइज कैपिटल होगी, जो कि इस क्वेश्चन में 30,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच और 20,000 5% प्रेफरेंस शेयर ऑन 10 ईच है, राइट। अगर जो है कई बार ऑथोराइज कैपिटल नहीं गिवन होती तो आप जो डैश डैश डाल के नोट कर दोगे, बट नोट जरूर करोगे। उसके बाद जो कंपनी ने इशू की, एंड देन थर्ड पार्ट सब्सक्राइब्ड, और सब्सक्राइब्ड जो है 2 पार्ट्स में होंगे, एक फुली पेड
सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, और सेकंड होगा सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, राइट। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड में जिन इक्विटी शेयर्स के ऊपर फुल अमाउंट आ गया है उसको नोट करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर जितने भी प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स जो हमें रिकवर नहीं हुए, रिसीव नहीं हुए, उनको डिडक्ट कर देंगे। और वो हम जो कॉलम में, यहाँ 2 कॉलम इसलिए बनाए गए हैं कि अभी हम अमाउंट इनको जो है कॉलम के अंदर राइट करेंगे, बाहर नहीं नोट करेंगे। बाहर जो टोटल करके लास्ट में जो नोट होगा वो हम बैलेंस शीट में नोट करेंगे। अब सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप कैपिटल के अंदर कि इक्विटी शेयर थे जो कि 100 थे, 10 ईच थे, बट उन्होंने 250 रुपीज़ नहीं दिए, तो लेस कॉल इन एरियर करके 750 का बैलेंस हमें रिसीव हुआ इक्विटी शेयर के ऊपर। और सेम कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी इसी टाइप से रिसीव हुआ वो नोट करेंगे कि 200 प्रेफरेंस शेयर थे, 5% जो 10 ईच थे, बट उन्होंने जो एक मनी जो पे नहीं की वो कॉल इन एरियर में राइट करेंगे, और अमाउंट डिडक्ट करके जो कंपनी को जो रिसीव्ड हुए वो 1500। इट मीन्स शेयर कैपिटल की जो अमाउंट रिसीव हुई कंपनी को वो 2,49,250, राइट। और ये जो है बैलेंस शीट के अंदर जो शेयर कैपिटल है उसमें नोट करनी है, बैलेंस शीट के अंदर, राइट, शेयर कैपिटल के अंदर, राइट। ये हमारी इक्विटी और लायबिलिटी साइड है बैलेंस शीट की फर्स्ट, और सेकंड साइड है जो बैलेंस शीट की वो एसेट है, एसेट साइड। और एसेट साइड में क्या करना है कि इस टाइप से जो हम नोट करेंगे करंट एसेट्स, क्योंकि बैलेंस शीट कंप्लीट आपको यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करनी, एग्जाम में ओनली शेयर कैपिटल से रिलेटेड जो बैलेंस शीट के पॉइंट्स होंगे वो नोट करने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने जो कैश बुक मेंटेन किया है उस कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस है वो हम कैश या बैंक बैलेंस में शो नहीं करते। बैलेंस शीट में जो हेडिंग होती है कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, मीन्स कुछ जो मनी तो बिल्कुल जो कैश में है, लेकिन जो 3 मंथ्स के अंदर इजीली कन्वर्ट की जा सकती है कैश में, उसको भी हम कैश ही जो है में ही डिनोट करते हैं। तो हेडिंग होती है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसका जो नोट नंबर 2 है जो हमने यहाँ पर जो है मेंटेन किया हुआ है, और वो हम नोट करेंगे, राइट। और उसको आप जो है नोट कर दोगे, राइट। इस टाइप से जो बैलेंस शीट बनानी है, लेकिन ओनली जो है शेयर कैपिटल से रिलेटेड। गॉट दिस स्टूडेंट, राइट। उसके बाद जो हमारी इलस्ट्रेशन जो 6 है, जो कि रोहित एंड कंपनी इशूड 30,000 शेयर 10 each payable 3 application, right, 3 on allotment, 2 on first call after 2 months. All money due on allotment was received, but when first call was made, shareholder 400 share did not pay the first call, and 300 share paid the money for the second and final call, right, of ₹2 which has not been made at yet. Final call अभी मंगवाई नहीं गई, राइट। तो हमारी जो है फर्स्ट कॉल जब की गई, एक शेयर होल्डर जिसके पास 400 थे उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, और एक शेयर होल्डर जिसने जो है 300 जो शेयर थे उसने मनी जो है पे कर दी सेकंड कॉल की भी, राइट। लेकिन सेकंड कॉल अभी पेड दी मनी फॉर द सेकंड एंड फाइनल कॉल, लेकिन सेकंड कॉल अभी नहीं की गई, राइट स्टूडेंट। इट्स सेम क्वेश्चन ऑफ this concept, so try to do it. If you have any problem in this question, write in the comment box, and do it yourself is given. Try to solve all these questions. If you have problem, write in the comment box. Right student, like the video, share the video, subscribe the channel for getting fast updates. Right, thank you, have a nice day.